तो सवाल नंबर 10, हमें इसे ग्राफ हल करना है और सवाल में ये दे रखा ऐसा है, तो बताओ ए का मान क्या होगा। ग्राफ से पहले क्या करेंगे, पहले हम x और y का मान ज्ञात करेंगे, तो वो जमाएंगे यहाँ पर और a का मान ज्ञात हो जाएगा। तो पहले x और y का मान ज्ञात करना है ग्राफ। ये है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। पहले लेंगे हम समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 क्या है, x + 3y = 6। इसको इधर भेज दो, तो ये हो जाएगा आपके x = 6 - 3y। और ये सवाल आपके अर्धवार्षिक में पिछले 4-5 साल से आ रहा है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है और ध्यान देना, इससे ग्राफ बनाना है आपको। तो देखो आपके यहाँ जो y दे रखा है, y का मान अपनी मर्जी से कुछ मानना है। 6 - 3 यहाँ बनाएंगे कोष्टक, x = 6 - 3 कोष्टक, x = 6 - 3 कोष्टक। अब यहाँ बनाएंगे तो टेबल बनाओ। ये हो गया x और ये हो गया y। जहाँ जहाँ y का अपनी मर्जी से लिख दो, जैसे 0, 1 और 2। हम लिख दिया 0, 1 और 2। तो 1, 2, 3 लिख सकते हो, मर्जी है। तो 6 में से गया 0 तो क्या है आपके 6। 6 में से गया 3 एकम 3, तो पीछे बच गया आपके 3। 6 में से गया 3, 6 पीछे बच गया 0। तो कितना होता है 6, 3 और 0। अब इससे ग्राफ बनाओ। तो जब ग्राफ बनाएंगे तो सबसे पहले 6 0 है, तो 6 ये रहा x का और 0 ना ऊपर यही रहता है। फिर है आपके 3 1, तो ये रहा 3 और ये रहा 1। फिर है आपके 2 0, तो ये हो गया 2 और 0। और इससे बनाएंगे हम ग्राफ। ये कोई सीधी लाइन खींच देना। चौथे पॉइंटों के नाम लिख सकते हो, लाइन का नाम लिख सकते हो। अगला क्या दे रखा है आपके, अब लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 क्या है, 2x - 3y = 12। उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा आपके 2x = 12 + 3y। इसको माइनस का है, उधर भेज दिया, प्लस हो गया। ये गुणा कितना हो जाएगा भाग में, तो x का मान आएगा आपके कितना 12 + 3y / 2। माइनस का है तो प्लस में, गुणा है तो भाग में। यहाँ बनाएंगे सारणी, ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा y। x = 12 + 3, यहाँ बनाएंगे कोष्टक बटा 2। x = 12 + 3 कोष्टक बटा 2। x = 12 + 3 कोष्टक बटा 2। अब यहाँ y का मान लिखना अपनी मर्जी से। तो पहले ऐसा मान लो 0, माना कि 0 है, तो ये 0 हट जाएगा, बाद दो का जा रहा है पूरा। इसलिए हम यहाँ क्या मान सकते हैं 0। अगर यहाँ 0 मानेंगे आगे क्या आएगा 0 और 2, 2 और 2 4। ऐसे आगे जोड़ेंगे तो उत्तर आगे पॉइंट आउट नहीं आएगा। तो जहाँ जहाँ y का मैंने क्या लिखा 0, 2 और 4, तो कितना है 12 + 0 बटा 2। गुणा करेंगे 0 आएगा, 12 बटा 2 कितना आया 6। अब 12 + 2 किया 6 बटा 2, मतलब 18 बटा 2, कितना आएगा 9। ज़्यादा हो गया 9। अब एक और क्या करें, थोड़ा चेंज कर दो, यहाँ पर उल्टा लो, -2। जोड़ोगे तो 2, घटाओगे तो -2। ये हो जाएगा, ज़्यादा बढ़ाएंगे तो और बड़ा बनाना पड़ेगा। ये आ जाएगा 12 + -3 = 6 बटा 2। 6 बटा 2 तो कितना आएगा आपके 3। तो हमने यहाँ क्या ले लिया -2 ले लिया। 4 ले सकते हो, तो उसके लिए कोई ग्राफ थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा आपको। आपके पास अगर बड़ा ग्राफ है तो उसके हिसाब से आप चाहो अगले नंबर भी ले सकते हो। तो यहाँ क्या है आपके 6, 9 और 3, मतलब ये वाला 6 और 0, तो 6 और 0 नहीं आता है। फिर आपके यहाँ मान लो 8 है, तो यहाँ कितना है आपके 9 है। तो देखो यहाँ है 9 और 2, तो ये रहा 9 और ये रहा 2, यहाँ आ जाएगा। फिर है 3 और -2, तो 3 को x का और -2 इसका। ये जो ग्राफ बनाएंगे हम, ये यहाँ से निकलेगा। उत्तर है जो आपके कहाँ है, ये रहा उत्तर। और उत्तर कितना है आपके, उत्तर आ गया 6 और 0, मतलब x का मान 6 और y का मान 0। अब हमें ज्ञात करना है a का मान। क्या ज्ञात करना है, a का मान। समीकरण दे रखा है आपके
4x प्लस 3y बराबर a ऐसा दिया हुआ है, तो बताओ a का मान क्या होगा? x की जगह x का मान लिखो, y की जगह y का मान। 4 का 4, x का मान कितना है 6, 3 का 3, y का मान 0 बराबर a। ये हो गया 6 प्लस 0 बराबर a। तो a का मान क्या आएगा? 24 है। a का मान होगा आपके 24। तो सवाल नंबर 11, यहाँ पर आओ, ग्राफ या आलेख की विधि एक ही बात है, हल करना है और y एक्स पर कोई लाइन आ जाए मान लो कटते हुए, तो ये कौन सा पॉइंट है वो आपको बताना है। जो भी मान लो यहाँ पॉइंट आएगा तो 6 0 या 0 6, तो यहाँ आएगा तो 0 5, यहाँ आएगा तो 0 4, 0 3, 0 2 या माइनस में कहाँ आएगा वो बताना है पॉइंट। तो पहले हल करना है। पहले ये तो है समीकरण नंबर 1 और ये है समीकरण नंबर 2। सबसे पहले हम समीकरण नंबर 1 से क्या है ना, 3x का 3x उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 12 माइनस 2y गुणा में तो 12 में x का मान आएगा 12 माइनस 2y बटा 3। अब यहाँ बनाएंगे टेबल, स्थान बनाएंगे। ये आएगा x और ये आएगा आपके y आएगा। अब यहाँ क्या करना होगा आपको, x बराबर 12 माइनस 2 कोष्टक बटा 3, x बराबर 12 माइनस 2 कोष्टक बटा 3, x बराबर 12 माइनस 2 कोष्टक बटा 3। y का मान अपनी मर्जी से कुछ भी ले लो। इस सबसे पहले अगर मान लो 1 लिया तो 12 में 2 गया कितना आएगा? 10 में भाग जाएगा नहीं, 0 होता है। तो y का मान क्या हो गया आपके 0 0। अगला क्या आएगा 3, फिर 0 3 और 3 और 3 तो हो गए 0 3 और 6 लिया। तो यहाँ कितना आएगा? 12 में से कितना गया 0 बटा 3, 12 बटा 3 उत्तर आ गया 4। 12 माइनस 3 दूनी 6 बटा 3 मतलब 6 बटा 3 बराबर 2। 12 माइनस 12 बटा 3 0 बटा 3 तो क्या है 0। ये आया है आपके 4 2 और 0। तो तीनों पहले चित्र बनाओ। पहले तो एक तो हो गया आपके 4 0, ये रहा 4x का और 0 यही रहता है, ऊपर नीचे कहीं जाएगा नहीं। अगला है 2 3, x का मान 2, इसका मान कितना हो गया आपके 3, फिर है आपके 0 6 ये रहा। इससे चित्र बनाएंगे पहले ये वाला। तो बताओ y एक्स पर कौन सा पॉइंट आया? ये आया y एक्स पर पॉइंट, इसका नाम क्या है 0 और 6। यहाँ आता तो 0 5, यहाँ आता तो 0 4। और उत्तर के लिए हम दूसरा ग्राफ भी लेंगे। अब ये लेंगे हम, क्या लिखेंगे समीकरण नंबर 2 से। समीकरण 2 क्या दे रखा है 5x माइनस 2y बराबर 4। इसको उधर भेज दो तो क्या आएगा 5x बराबर 4 उधर भेज दिया, गुणा है तो x का मान क्या आएगा 4 प्लस 2y बटा 5। यहाँ बनाएंगे सारणी जिसमें होगा ये x और ये क्या होगा y। और यहाँ आपको लिखना है x बराबर 4 प्लस 2 कोष्टक बटा 5, x बराबर 4 प्लस 2 कोष्टक बटा 5, x बराबर 4 प्लस 2 कोष्टक बटा 5। अगर मैं यहाँ पर 0 लूँ तो ये 4 रहेगा और 4 में 5 का भाग जाएगा नहीं, जाएगा तो उत्तर पॉइंट में आएगा। 1 लूँ तो 2 4 कितना होता है 6 में जाएगा, फिर 2 लो तो 2 दूनी 4 और 4 8 में भी नहीं जाएगा पूरा भाग। 3 लो तो 3 दूनी 6 और 4 10 गिना देंगे 3। पहले उत्तर की थोड़ा प्रॉब्लम होती है, पहले उत्तर निकाल दो सही सही। तो अगला क्या होगा 3 और 5 8, या तो जोड़ दो या फिर घटा दो। 3 में से 5 गए -2, तो 3 में अगर 5 जोड़ेंगे तो होता है 8 और 3 में से अगर 5 घटाएंगे कितना होगा माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ लिख दिया 3 8 और क्या हो गया -2। वो तो क्या आएगा 4 प्लस 3 दूनी 6 बटा 5, ये हो गया है आपके 10 बटा 5। कितना उत्तर आया 2। ये हो जाएगा 4 प्लस 8 दूनी
16/5 बराबर हो गया है 20/5। तो कितना है 4। ये हो जाएगा 4 - 4/5 बराबर 0/5। तो कितना है 0। उत्तर आया है 2, 4 और 0। आगे और लिख सकते थे, यहाँ पर 6 आ जाता, ज्यादा लिखते थे 8 थोड़ा मत आपको ज्यादा बड़ा ग्राफ बनाना पड़ता। अब यहाँ क्या आएगा सबसे पहले 2, 3, 2 ये रहा और 3 ये रहा, यही आएगा पॉइंट। फिर ये 4, 8, तो 4 तो इसका और 8 इसका, यहाँ 8 यहाँ ऊपर आएगा, तो 7 फिर क्या आएगा आपके 8। फिर दे देगा 0 और -2, ये रहा 0 और ये रहा -2, ग्राफ बनेगा ऐसा। अब बताओ y की लाइन में कहाँ टच हुआ है, यहाँ पर, तो उसका मान क्या होगा 0 और -2, और उत्तर क्या होगा, यहाँ दोनों मिल रहे हैं, कौन सा है 2, 3 दोनों में, तो उत्तर क्या हो गया आपके 2 और 3, x का मान 2 और y का मान 3। तो ये हो जाएगा उत्तर। और yx वाले भी मान आपको लिखने